कितने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम। इतने दिन तुम कहाँ रहे, अरे इतने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम। इतने दिन तुम कहाँ रहे। तो आप कहीं जाइएगा मत, हमारा साथ बने रहिएगा आप लोग। और जब हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा तभी आप लोग कुछ ना कुछ वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होता ही रहेगा। और 17 अगस्त 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो आज समाप्त हो जाएगा। अब अगला नेक्स्ट सेकेंड शिफ्ट का पेपर बनेगा, अब वीडियो अपलोड होगा। आरआरबी टेक 345 में आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। इसी के साथ साथियों नमस्कार, मैं पहला क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं और आप लोग स्किप करके वीडियो मत देखिएगा और देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, साइक्लोहेक्सन का आणविक सूत्र होता है। तो साइक्लोहेक्सन पूछा था, साइक्लोहेक्सन का आणविक सूत्र होता है वो होता है C6H12 देता। तो इसका सूत्र होता है C6H12। पहले साइक्लोहेक्सन थोड़ा सा जान लें, इसका उपयोग क्या है। साइक्लोहेक्सन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इत्र निर्माण में करते हैं। कहाँ करते हैं, इत्र निर्माण में। इसका जो निर्माण होता है ये इत्र निर्माण में होता है। कहाँ होता है, इत्र निर्माण में। इत्र एक क्या है, एक सेंट है और कपड़े में मारा जाता है, कपड़े में लगाया जाता है, सेंट मारा जाता है, ठीक है ना। और इंजीनियरिंग लाइन में ये प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है। इंजीनियरिंग लाइन में किस में किया जाता है, प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है। और इसके तेलों के निष्कर्षण में, तेलों के निष्कर्षण में भी किया जाता है, ठीक है। कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका आवश्यक तेलों के निष्कर्षण में भी प्रयोग किया जाता है। अब बंध पूछ रहा था इसमें, उसमें क्वेश्चन थोड़ा बंद में दिया था, तो बंद में पूछ रहा था। तो C6 में 6 बंद होते हैं। कितने बंद, 6 बंद है। इसमें कितने बंद है, 6 बंद है। और कितने CH में बंद बनेंगे, 12 बंद बनेंगे। कितने बनेंगे, 12 बंद बनेंगे। H हाइड्रोजन 12 है, कार्बन 6 है, तो इसमें जो बंद बनेंगे तो 12 ही बनेंगे बंद, ठीक है। कुल सहसंयोजक होगा 18 होगा। कुल सहसंयोजक कितना होगा, 18 होगा हमारा। अब दूसरा में क्या करा, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है, पूछ रहा था। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण इतना लिए हैं। और उसमें पूछ रहा था रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो 3 ऑप्शन दिए, तो जो ऑप्शन उसमें नहीं होगा उसको क्या कहेगा, वो सही होगा। तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण, 3 उदाहरण लिए हैं हम। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाता है, रेडॉक्स ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण क्या हो और अपचयन हो, और दोनों एक साथ हो। देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक और क्या है, या में किसी पदार्थ में O का निकलना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना। O का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें देख रहे हैं ना, हाँ जिंक ऑक्साइड है ना, तो ऑक्सीजन मतलब निकल के किसमें जुड़ जा रहा है, कॉपर में जुड़ जा रहा है। तो हाँ कार्बन में जुड़ जाता है, CO हो जा रहा है, सॉरी कार्बन में जुड़ जाता, क्या था, CO हो जा रहा है। अब इसी प्रकार इसमें भी 3 हमारा क्या है, 3 हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है, 3 है, 3 हमारा एग्जाम्पल लिया गया है। अब तीनों में क्या है, तीनों क्या है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग जान लें, वीडियो स्किप करके मत पढ़िएगा, वीडियो स्किप करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और आराम से देखिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है कि आप स्किप करके देखेंगे। आप अगर स्किप करके देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा।
यदि आपको समझ में मेरा वीडियो आज आ रहा है तो मेरे चैनल को एक बार हाथ जोड़ कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बच्चे तक पहुंचे और उसको अपने एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो और हेल्प मिले कि अपने एग्जाम अच्छे से अच्छे तरह से फाइट कर पाए। जब अगला बच्चा फाइट करेगा तो हम लोग खुशी होता है, हम सभी टीचर को खुशी होता है कि अगले बच्चे का कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि निम्न में उदासीनी के अभिक्रिया के उदाहरण। पहले हम लोग जान लें कि क्या होता है। पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान लें। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये होता है कि जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल को और क्षार को, जैसे मान OH NaOH Cl में और NOH मिलाएंगे तो NaCl और H2O का निर्माण होगा। यानी कि जब उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब उदासीनीकरण कब होता है, जब अम्ल और क्षार दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है, जिसको हम साल्ट कहते हैं। तो क्या बनेगा, NaCl H2O बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न चित्र में दी गई पादप कोशिका में, निम्न चित्र में दी गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं। ऐसा एक फिगर दिया था और ये कोशिका है और कोशिका में पूछ रहा था कि अपशिष्ट जो उत्पाद होगा वो कहाँ पाया जाएगा। तो पहला ऑप्शन था 1 2 3 4। तो इस उत्पाद ये जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको अपशिष्ट उत्पाद पाया जाएगा, यानी 4 नंबर पे एक कौन सही होगा, 4 वाला सही होगा। ठीक है। त्रिक में मध्य तत्व है, त्रिक में मध्य तत्व है, मध्य तत्व है। तो ये पूछा था त्रिक में मध्य तत्व होता है, यानी कि उसका आंसर दिया था पहले और तीसरे तत्वों का औसत परमाणु द्रव्यमान। पहले और तीसरे तत्व, पहले तत्व का और तीसरे तत्व का जो मध्य होता है उसके परमाणु द्रव्यमान के औसत की क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि उसके बराबर होता है। हाई कितना है, लिथियम है, हाई पोटेशियम है, सोडियम है। तो इसको देखिए, इसका परमाणु, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 7 होगा, तो 7 दे देंगे। और क्या होगा, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 39 होगा, तो 39 दे दिए। 39 देने के बाद अब क्या करें, औसत हम द्रव्यमान निकालते हैं, जानते हैं कि जब मैथ हम लोग पढ़े तो औसत संख्या जितने संख्या तो उस संख्या से भाग दे देते हैं। तो 1 2 तो भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे, 39 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा। 46 में 2 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो यही हमारा क्या है, 23 हमारा निकल के आता है। तो इसलिए कहते हैं पहले और तीसरे तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान जो होता है, क्या होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी कि इसका और इसका औसत होगा, ये क्या होगा, 23 होगा, कितना होगा, इसके बराबर होगा, इसके औसत द्रव्यमान क्या होगा, ये बराबर होता है। ठीक है। तो हमारा यही तक 5 क्वेश्चन था, लेकिन पांचों क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से मिल रहा है। आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिएगा। आप लोग वीडियो देखिए और अपने एग्जाम की भरपूर तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आज तक यही रहा, तो सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप इसी तरह मेरे वीडियो बने रहिए, आपको और अच्छे कंटेंट लेकर हम आते रहेंगे। ये आज का फाइनल था, 17 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का सभी क्या था, सभी क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग कुछ बचे होंगे तो उस सेकेंड शिफ्ट में डाल दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना ही रहा। अब सेकेंड शिफ्ट में हम अगले दिन आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, 17 अगस्त और शिफ्ट सेकेंड लेकर। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, बाय बाय। ठीक है।